करते मुश्किल कुशा हुई। जिंदा में बेकरार सकीना सेवा जन्नत से आमद आमदे खैरुन्निसा हुई। लेकर बलाए पोती की ज़हरा फिदा बिनते हुसैन हाय बेदर कह के रोती थी। रूहे बतूल हाय बेसर कह के रोती थी। बतूल हाय बेसर कह के रोती थी। लेकिन किसी तरह ना सकीना को था करा। कहती थी हाथ बांध के ज़ैनब से बार बीवी कहो तो ऐसे हैं हम क्या कसूरवार। जिंदा में जो असीर है मिसले गुनाहगार सब अपने अपने घर में हैं। हम कैद खाने में बेघर हैं आज आगे। पैगंबर ज़माने में बेघर हैं आज आगे। पैगंबर ज़माने में सदके गई बताओ कहाँ है मेरे पेदर। आए पेदर तो जाए सकीना भी अपने घर। दुनिया में बाप वाले हैं जो डॉक्टरों पे सर करते हैं किस मजे से हयात अपनी वो बसर। मिलकर गले से बाप के सब बच्चे हंसते हैं। एक हम हैं देखने को बिगड़ के तरसते हैं। एक हम हैं देखने
कि खुदा खरीद चुका नफे मुर्तजा के, खुदा खरीद चुका नफे मुर्तजा के। कोई बताए कि अब्बास किसकी ख्वाहिश है, कोई बताए कि अब्बास किसकी ख्वाहिश है। कि रब से कहते थे हज़रत यूसुफ, रब से कहते थे हज़रत यूसुफ, ये कर्म मुझ पे भी किया होता, ये कर्म मुझ पे भी किया होता, इतने भाई नहीं किए होते, अरे एक अब्बास दे दिया होता, इतने भाई नहीं किए होते, एक अब्बास दे दिया होता, एक अब्बास दे दिया होता। घर में है हसनैन से बेटे मगर है करबला, घर में है हसनैन से बेटे मगर है करबला। मुर्तज़ा को एक बेटे की तमन्ना और है कि शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही नहीं, शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही नहीं। रे शेर होना और है, अब्बास होना और है, शेर होना और है, अब्बास होना और है। इसलिए कहता हूँ कासिम को इमामे ज़ायका, इसलिए कहता हूँ कासिम को इमामे ज़ायका। जिंदगी में मौत की लज्जत बताना और है, जिंदगी में मौत की लज्जत बताना और है, जिंदगी में मौत की लज्जत बताना और है। कि बगौर देख रही है ये कायनात तमाम, बगौर देख रही है ये कायनात तमाम। ही सबरे वादिये यसरफ के हाथ में क्या है, कि ही सबरे वादिये यसरफ के हाथ में क्या है। कि समेट लाया कफे दस्त में वो आग, समेट लाया कफे दस्त में वो जौहरे आग। सिवाय रेत बचा ही फुरात में क्या है, सिवाय रेत बचा ही फुरात में क्या है, सिवाय रेत बचा ही फुरात में क्या है। सलाम गमे मजलूम से न मांगते हैं, अश्के गमे मजलूम से न मांगते हैं। हम तो खुशियों में भी शब्बीर का गम मांगते हैं, हम तो खुशियों में भी शब्बीर का गम मांगते हैं। अरे इतने मायूस है अब्बास से मेरे बच्चे, इतने मायूस है अब्बास से मेरे बच्चे। ये खिलौने नहीं लेते हैं, अलम मांगते हैं, ये खिलौने नहीं लेते हैं, अलम मांगते हैं, ये खिलौने नहीं लेते हैं, अलम मांगते हैं। الطاهرين
अपने हमसिन और नमसिन दोस्तों से बात करता हूँ और फिर कहता हूँ कि बुजुर्ग वो नहीं जो उम्रें गुजार चुके हैं, नहीं, बुजुर्ग उसे कहते हैं जो इल्म फज़्ल में कमाल रखते हैं। ये मुमकिन है कि कोई कम उम्र हो मगर वो बुजुर्ग हो, और ये भी मुमकिन है कि कोई बूढ़ा हो और उसमें बुजुर्गी न पाई जाए। मैं सही नहीं कह रहा, सही होना और है, बूढ़ा होना, सिर रसीदा होना और है। अल्लाह ने कहा खुलक़ल इंसाना ज़ईफ़ा, हमने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया, यानी कमजोर पैदा किया है। तो ये आयत नहीं है। इंसान को क्या पैदा किया? ज़ईफ़ पैदा किया। ये आयत नहीं है, इसलिए कि हमने तारीख में देखा कि ज़ईफ़ था मगर चूंकि ईमान की तवानाई थी, इसलिए जैसे अकबर लड़े वैसे ही हबीब लड़े। तो उस्ताद से गुस्ताखी कर दी, मगर चूंकि ज़मीन बेदार था। देखिए हमारे मसला हमारा ये है कि अल्लाह कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं। हम जीना मिक़दार में चाहते हैं। काउंटिंग जो करते हैं ना, अपने उम्र की वो मिक़दार है ना, एक यूनिट है। तो हम जीना चाहते हैं मिक़दार में, और अल्लाह हमें देखना चाहता है इस्तेदाद में कि तुम कर क्या रहे हो। तो ज़मीर बेदार था, उस्ताद से चुके गुस्ताखी भी थी। अच्छा, जब कोई इंसान गलती करता है ना और बेदार ज़मीर होता है तो उसका नफ्स उसे कमता देता रहता है, वो मुस्तरिब होता। मैं सकीना और सुकून का फर्क बता रहा हूँ। इंसान मुस्तरिब रहता, बेचैन रहता, परेशान रहता। अब ये परेशानी, ये नेदामत उसे ले जाती है। अब शरीयत में इस्तिलाह और है, समाज की इस्तिलाह और है। वो परेशानी, वो नेदामत, वो इस्तिराब, वो बेचैनी उसे ले जाती है मुआफी की तरफ। जिससे गुस्ताखी की है, जिससे गलती हुई है, उसके हुजूर में हाजिर हुए, माफ कर दीजिए। उसने कहा जाओ, माफ किया। अब वो इस्तिलाह सुकून में बदला। सकीना और सुकून का फर्क समझिए। मुख्तलिफ था, बेचैन था, इस्तिराब था, नादिम हुआ, कहां पहुंचा? जिससे गुस्ताखी की थी माफी मांगी, उसने माफ किया। सुकून, इस्तिराब सुकून में बदला। मगर शरीयत की निगाह में अल्लाह यानी बंदे से कोई गुस्ताखी की हो, कोई गलती की हो, बंदा माफ कर दे, वो और बात है। और मामूद और अब्द के दरमियान जब कोई गुस्ताखी हो, इन्हिराफ हो, उससे सरगर्दानी हो, उससे रूगर्दानी हो, तो जो इख्तिलाफ पैदा होता है वो कहां ले जाता है? तौबा की जानिब। और जब उसके हुजूर में तौबा किया तो उधर से जो हासिल होता है उसे कहते हैं सकीना। एक सलवार पे मोहम्मद, उसे क्या कहते हैं? सकीना। सकीना कोई जिन्स का नाम नहीं है। सकीना किसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि ये लुत्फ़ इलाही है जो अपने मखसूस बंदों पर अदा करता है, वो अदा करता है। अच्छा, क्या अजीब अंदाज है और अजीब इख्तियार है। दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सकीना और काबूल।
मैंने कहा जब इंसान भक्ति करता है उसके अंदर जुर्म फंसा रहता है और वो अपने माधो के हकीकी के बारगाह में हाजिर हो गए तौबा करता है तो वो सुकून जो उसे हासिल होता है वो सकीना की सूरत में हासिल होता है। तौबा रूट वर्ड है ते वाव बे। रूट वर्ड क्या है? ते वाव बे। इससे लफ्ज़ बना तौबा, इससे लफ्ज़ बना ताइब, इससे लफ्ज़ बना तौबा, इससे लफ्ज़ बना ताइबीन, इससे लफ्ज़ बना ताबूत। ते वाव बे रूट वर्ड है। माना क्या है? पलटना। तौबा होती क्या है? अपने गुनाह के सबब अल्लाह से दूर हुए, लिकाए इलाही चाहिए, नफ्स में इख्तिलाफ पैदा हुआ, बेचैनी पैदा हुई, अल्लाह के हुजूर पलटना चाहा, लिकाए इलाही हासिल करना चाहा। करते क्या है? तौबा। तौबा के माना पलटना। ताबूत को ताबूत इसीलिए, संदूक को ताबूत कहते हैं ना, ताबूत को ताबूत इसीलिए कहते हैं कि एक इंसान बार बार उस तक पलट के जाता है। आपने महसूस नहीं किया आपके यहाँ कोई ताबूत होगा, संदूक, उसमें आपने अपने कीमती चीजें महसूस कर दी, जेवरात उसमें है, डॉक्यूमेंट उसमें है, आपके जितने जरूरी कागजात हैं, जितने कीमती कपड़े हैं, सब रखते हैं ना। किसी की सौदा लगा कि मेरा काम का बुंदा दे दीजिए, आपने संदूक खोला, उसे दे दिया। बेटे ने कहा मेरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपने संदूक को खोला, उसे दे दिया। कोई जरूरी कागज किसी ने मारा, आपने संदूक खोला, ताबूत को खोला, उसे दे दिया। यानी आप बार बार पलट के जाते हैं। तो जिसके पास बार बार पलट के जाया जाए उसे क्या कहते हैं लोग अपने? ताबूत। अब दुनिया बार बार अली के पास पलट के आती रही, इसीलिए अली के तमाम अलकाबात में एक लक़ब है ताबूत इल्म इलाही। एक सलवार पढ़े मोहम्मद। अली के हम तो 4-10 सुनते हैं ना, वो सबसे किताबें तहरीर की गई है अलकाबात अली के सैकड़ों, उसमें एक लक़ब ताबूत इल्म इलाही। और ये लक़ब उलमा ने नहीं दिया, उसने कहा कि कह लीजिए रसूल के इंतकाल के बाद एक फरिश्ता आया, और उसने बाबा दोनों को सलाम, आले मोहम्मद से खिताब किया। अब वो खिताब करते करते कहता है कि आप ताबूत इल्म इलाही हो। ताबूत जिसमें चीजें रख दी जाए और आप बार बार पलट के उस तक जाए। अल्लाह ने अपना सारा इल्म सीने अली में रख दिया। सीने अली में सारा इल्म रख दिया।
फरिश्ते ने क्या कहा? अल्लाह के इल्म का ताबूत। क्या कहना है उनका कि ताबूत भी है और सकीना भी है। उम्मत के लिए सुकून है ना, और उम्मत के लिए देते उसको सुकून देते कितना सुकून है ज़ाते अली हुजूर के लिए कि कोई क्या बता सकता है। और अली और रसूल एक दूसरे के लिए इत्मीनान में सुकून है। अली मौजूद है, इसमें अल्लाह कहते हैं कि मैं रसूल के पीछे इस तरह चलता था जैसे रुदनी का बच्चा रुदनी के पीछे चलता है। हमारा बताइए ईमान कहना है कि मैं रसूल के पीछे चलता था, जो अली कह रहा है जिसके पीछे हक चलता है। सरवत वो अली जिसके पीछे हक चलता है। नहीं, लफ्जों को बदल के कहना रसूल ने यही फरमाया अल हक मा अलीयुन व अलीयुन मा अल हक। और उसके बाद रसूल ने दुआ की परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ता है। यानी रसूल ने बताया जो अली के पीछे हो वो हक है। अब रसूल के इस जुमले की तशरीह करते हुए मुझे ये कहने का हक हासिल है कि जो अली के पीछे चले चाहे जाहिरन वो बातिल हो मगर हक है, और जो अली के पीछे न चले जाहिरन वो हक हो मगर बातिल है। सलमान भाई तो ये आज तक के बातें इसमें तमाम बातें बहुत नहीं सकती और ये भी मुझे के बात से आपके मेरा इरादा जरूरियात जल्दी होती कि चलते हुए सिलसिले को ब्रेक कर दिया गया। मैंने कहा जैसे मेरी सो रही होती है हाँ जब अलग कहीं जरूरत महसूस हो जाती है तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज और ये भी नहीं कहता कि मेरे यहाँ से मिलने से मैं राजवादी की वजह से अमूमन दूसरों से पढ़ पाता हूँ। ये भी मेरा इरादा नहीं होता, मैं दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए कि सुनने की भी सलाह है और आध्यात्मिक मानना कि इनकी इब्तिदा है गुफ्तगू में ना बोलना असल ये इब्तिदा है। अगर इल्म के कमाल को बोलता है तो खामोश हो जाता है। इल्म का कमाल को पहुंचता है तो खामोश हो जाता है। भाई 25 बरस खामोश होने लगे हो और खुदा न खास्ते इल्म जब खामोश हो तो उसकी खामोशी को मुस्बिली करार न दिया जाए, इसलिए कि जब इल्म अपनी खामोशी तोड़ता है तो सिर्फ ज़बान नहीं चलती तलवार भी चलती है। भाई वो अली जो 25 बरस तक खामोश रहे सिर्फ मिंबर पे नहीं आए, 4 साल के अंदर 3 जंगें लड़ी। तारीख है ना, तो मैं वाकई मेरा ये लगा नहीं होती कि मैं अपने यहाँ की स्कूल डिप्टी साहब ने मुझसे 2-3 दफा कहा और मैंने कहा कि क्या जूता हुआ मैं कहते थे ऐसा बात तो इंशाल्लाह फिर
साहिबान अक्ल के लिए, साहिबान ईमान के लिए। अल्लाह जब भी निशानी की बात करता है तो क्या ईमान वालों से खिताब करता है या अक्ल वालों से खिताब करता है? उसने ऐलान किया कि ये जो नाम रखते हैं इसके आने और जाने में साहिबान अक्ल के लिए निशानी है। वक्त लाखों लैल व नहार, ये जो दिन और रात का इख्तिलाफ है ये साहिबान अक्ल के लिए निशानी रखता है। बड़ा में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होती है, इख्तिलाफुल लैल व नहार, रात और दिन का इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ है क्या? सूरज बिना चांद जाहिर हो गया, सूरज शुरू करने लगा चांद गुरूब हो गया। कोई ये नहीं कहता हमारे तो पीछे क्यों। इसे इस इख्तिलाफ को अल्लाह ने निशानी करार दिया। आयाती जरूरी लगा साहिबान अक्ल के लिए निशानी है। आयत जमाना निशानी, तो सूरज निशानी, चांद निशानी, जमीन ने कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, निशानी है, आसमान निशानी है। आयत का मतलब होता है निशानी। ये सब आयातुल्लाह है। मतलब क्या है? इन्हें देख के अल्लाह को पहचानना। क्या इनको देख के अल्लाह पहचाना जाता है? वो दुश्मन नवाजी ने कहा कि अगर रसूल ना आते तो सूझ बाकी थी, मगर क्या ऐसा है? क्या नहीं? इंसान मुसलसल देखता है, तो ये मुसलसल देखना आयत को आदत बना देता है। मुसलसल देख रहा है ना, तो वो जो आयत थी आदत बन गई। रोज सूरज को देखा, रोज चांद को देखा, हमेशा जमीन को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, तो जो आयत थी आदत बन गई। अल्लाह ने कहा अच्छा एक दफा जलजला आया, आयत थी ना, जमीन आयत है, आदत बनी, जलजला आया, हुक्म हुआ नमाज़े आयात पढ़ो। यानी अल्लाह ने वो आयत जिसे हमने आदत बना लिया था, एक दफा उसे झिझोड़ा तो फिर से आयत बन गई। चांद गहन में आया, नमाज़े आयात पढ़ो। सूरज को ग्रहण लगा, नमाज़े आयात पढ़ो। क्यों? इसलिए कि आयत थी, तुमने इसे आदत बना लिया था, लो हम इसे फिर आयत बनाते हैं। बात समझ सही है ना? यानी आयत जब आदत में बदल जाए तो उसे अल्लाह कभी कभी अपनी आयत फिर बनाता है। मिसाल दूं, मैं सूरज का पूरब से निकलना, पश्चिम में गुरूब हो जाना आदत हो गई, मगर अली इशारा करे तो पश्चिम से डूबा हुआ निकले, आयत है। चांद का चांदनी बिखेरते रहना आदत है, मगर रसूल के इशारे पे दो टुकड़े हो जाए तो आयत है। परिंदों का परवाज करना आदत है, मगर वही परिंदे अपने मिनकार में कतरा आग लेके इब्राहिम की जलाने के लिए तैयार आग पे गिराए तो आयत है। नहीं, जुमला कह रहा हूं कि जिंदा हो जाना और मर जाना आदत है, मगर सरोतन में जुदाई के बाद रोके मैदा पे कुरान की तिलावत करना आयत है। भाई तकलीफ का पहुंचना और रोना आदत है, मगर रोके मैदा का असगर के गले पे लगना
और अफसर का मुस्कुराना। आयत है आखिरी जुमला कह रहा हूं, अपने अपने घरों में दरवाजों से आना आदत है, मगर खाना काबा की दीवार का डर बनना। एक सलमान बड़े आदत को कभी कभी आयत बनाता है। और करबला आदत नहीं है, जंगे बहुत अभी बहुत जगह हो रही है। किसी जंग का इतना देर का असर नहीं होगा। आप पहले तो कहते हैं दो जंगे अजीम का फैसला है और आप देखते हैं उस वक्त जो इत्तेहादी थे और मुखालिफ थे, कितने सालों में 60 साल से पूरा जियो पॉलिटिक्स का नजरिया बदल गया, जिसपे दो बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी। आज उसी की हिफाजत का मुद्दा कर रहा है। यह है या नहीं तारीख में, जिसे बर्बाद करना था और किया भी, आज उसी की हिफाजत कर रहा है और दोनों एक दूसरे के बराबर खड़े हुए। चाहे वो जापान हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, एक दूसरे के बराबर खड़े हैं या नहीं। मगर 1400 बरस पहले हुसैन ने एक छोटी सी जंग लड़ी, एक दिन की जंग, नमाज़े सुबह से नमाज़े असर तक। उस जंग का नतीजा ये थे कि दुनिया कोशिश करती रह गई, मगर हुसैन के बराबर यजीद को न ला सकती। लाख कोशिशें की गई, मगर जिसे हुसैन ने गिरा दिया, उसे दुनिया भर की बैसाखी उठा नहीं सकती। और सिर्फ हुसैन में नहीं, आपने देखा करबला से हुसैन की नहीं, बल्कि हुसैन की नहीं अकबर की नहीं थी, हुसैन की नहीं सकीना की नहीं थी। कोई एक मंजिल मुझे कोई दिखा नहीं तो दो मोहब्बत से दो मौका में सफल जी तो उससे आगे आते हैं 28 बरस संसार की और शहादत से सफर को हो 10 सफर को हो तो आप बताइए पूरा वापस नहीं। सकीना ने एक मंजिल को कहा है बाबा महाराज को अगर आप मसीह की बात तस्लीम कर रहे हो तो जरूर कौन होगा और ये कमाल है सकीना है। शहादत करने वाला हो बहुत तलाश किया कम से कम 20 वक्त है, मैंने बहुत तलाश किया तो किसी
मंजिल में मिल जाए तो सकीना की प्यास का बुझे। जो चीजें मुझे मिली, एक सकीना की प्यास का बुझे, एक सैयद सरकार को कितने ताजा में मौत है। तारीख के ऊपर कि सकीना है अपने भैया सैयद सज्जाद से फरमाया, मेरे भाई जब किसी पर प्यास का गलबा होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। इमाम तबरी सवाल आता है, तबरी को बता दो कन्वेंशन पहली मौजूद है कि जब प्यास का गलबा होता है और उसे उस इंसान को पानी नहीं मिलता तो उसका हालत खुश्क हो जाता है और उसकी जबान एक कांटे पड़ जाती है। कभी तो मंजिल थी कि इस मंजिल से हमारा बाबा गुजरा। जब पहला आगे में सवाल हुआ और बाबा ये अपनी जबान भाई को लगी तो भाई ने कौन जबान हटा दी और कहने लगे, बाबा आपकी जबान में तो मुझसे ज्यादा कुछ है, ऐसा लगता है जैसे आपकी जबान में कांटा पड़ गया हो। उसके बाद जो बहन कहती है, बेटा ये बता कि उसके बाद कौन सी मंजिल है। का दूसरी मंजिल ये है कि जब उसके बाद भी पानी नहीं मिलता ना तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि मदद गिरानी लैला उसी मंजिल से गुजरी थी। इसलिए कि जब फिजा बुलाने गई थी, अकबर की शहादत की खबर देने गई थी तो मदद गिरानी खैमे की खनातों से टकरा रही थी और फिजा को आवाज दी थी, फिजा मुझे कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद सैयद सज्जाद से फिर सकीना कहती है कि भैया इसके बाद कौन सी मंजिल है। का तीसरी मंजिल वो है कि इसके बाद भी जब पानी न मिले ना तो इंसान सांस लेने में परेशान होता है, उसे सांस आसानी से वो नहीं ले पाता। ऐसा लगता है कि जैसे मछली को पानी से निकाल के रख दिया जाए तो जैसे मछली अपने मुंह बार बार खोलती है और बंद करती है, वैसे ही कैफियत तारीफ हो जाती है और इंसान तड़पने लगता है। सकीना ने तड़प के कहा, भैया यही कैफियत 6 माह के भैया पे तारीफ की। असरे आजूर असगर कभी मुंह खोलता था, कभी बंद करता था और झूले में तड़प रहा था। उसके बाद सकीना ने कहा, भैया प्यास की कोई और भी कैफियत है? का बहन अब न पूछ, का भैया बता दो। का आखिरी कैफियत ये है कि अगर उसके बाद भी पानी न मिले तो हड्डियां सुलगने लगती हैं, अरे हड्डियां चटकने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हड्डियां चटक रही हो। सकीना ने कहा, भैया तेरी बहन पे वही कैफियत तारी है। मेरी एक वसीयत सुन ले, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो किसी नर्म जमीन पे दफन करना। के बंधन में होती है सकीना, आपका वो अपने ढूंढती है सीना। करबला के बंधन में होती है सकीना, करबला के बंधन में होती है सकीना।
सकीना, देती है सदाएं चचा कहाँ हो, देती है सदाएं चचा कहाँ हो, बढ़ गई जफाएं चचा कहाँ हो, बढ़ गई जफाएं चचा कहाँ हो, शिमर मारता है मुझको ताज़ियाना, करबला के वन में होती है सकीना, करबला के वन में होती है सकीना, शाम ढल रही है नींद आ रही है, शाम ढल रही है नींद आ रही है, में जल रहे हैं शर्म खा रही है, में जल रहे हैं शर्म खा रही है, अब बदल गया है जीने का करीना, करबला के वन में होती है सकीना, करबला के वन में होती है सकीना, फर्श गम बिछा कर आसिफ और अख्तर, फर्श गम बिछा कर आसिफ और अख्तर, आपका हो रोज़ा दर्द गम सुना कर, आपका हो रोज़ा दर्द गम सुना कर, शाह को सुनाए आपका ये नाम, करबला के वन में होती है सकीना, करबला के वन में होती है सकीना, हथराई पे हश्र का मंज़र, मैं जो छिड़ा फुरात का पानी, हथराई पे हश्र का मंज़र, मैं जो छिड़ा फुरात का पानी, लाशे अब्बास तड़पी दरिया पर, मैं जो छिड़ा फुरात का पानी, हथराई पे हश्र का मंज़र, मैं जो छिड़ा फुरात का पानी, हथराई पे हश्र का मंज़र, मैं जो छिड़ा फुरात का पानी, रंग में घोड़े से जब गिरे शाबी की बहुत दर्दनाक वो तस्वीर, रंग में घोड़े से जब गिरे शाबी की बहुत दर्दनाक वो तस्वीर, जब चढ़ा शिमर सीनाए शह पर, न जो छिड़ा फुरात का पानी, हथराई पे हश्र का मंज़र, न जो छिड़ा फुरात
अलकमा और करबला तड़पी, लाशे अब्बास बावफा तड़पी, अलकमा और करबला तड़पी, शकी गर्दन पे जब चला खंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी, हतराई में हश्र का मंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी। कट गया जब हुसैन का हुल्को, पीट कर रोई ज़ैनब को, कट गया जब हुसैन का हुल्को, पीट कर रोई ज़ैनब को, कोई बरसे जो दोनों बहनों पर, मैं सोच रहा फुरात का पानी, हतराई में हश्र का मंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी। जानिबे ख़ैमाए शहे वाला, दूल्हे लेके जब बढ़े आदा, जानिबे ख़ैमाए शहे वाला, दूल्हे लेके जब बढ़े आदा, देखकर दर्दनाक वो मंज़र, मैं सोच रहा फुरात का पानी, हतराई में हश्र का मंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी। लूट के मालो दर लाइनों ने जब जलाए हुसैन के खैमे, लूट के मालो दर लाइनों ने जब जलाए हुसैन के खैमे, और खुद का जब छीना बिस्तर, मैं सोच रहा फुरात का पानी, हतराई पे हश्र का मंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी। जब तमाचे लगे सकीना के और यतीमा के जब छीने बूंदे, जब तमाचे लगे सकीना के और यतीमा के जब छीने बूंदे, जब रोई चचा चचा कह कर, मैं सोच रहा फुरात का पानी, हतराई पे हश्र का मंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी। जब लाइनों ने छीन ली चादर, अपने आवाज़ को सदा देकर, जब लाइनों ने छीन ली चादर, अपने आवाज़ को सदा देकर, रोई जिस वक्त ज़ैनबे मुज़्तैन, मैं सोच रहा फुरात का पानी, हतराई पे हश्र का मंजर, मैं सोच रहा फुरात का पानी। सामने माँ के नन्ही तुरबत से मौके ने जा चुभा के जालिम ने,
हाय वाहिद अली की शहजादी, दोनों हाथों में जब बनी राती, हाय वाहिद अली की शहजादी, रोई दिल वक्त अपनी गुर्बत पर, न सोच फुरात का पानी, हकलाली पे हश्र का मंजर, न सोच फुरात का पानी। नाचिया बात तड़पी दरिया पर, न तो छिला फुरात का पानी। अस्सलामुअलैकुम या अबादिल्लाह, अस्सलामुअलैकुम या रसूलिल्लाह, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामुअलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामुअलैकुम या मुनज़्ज़िल फ़ाइज़ल फ़ुक़रा, अस्सलामुअलैकुम या शम्स शमूस, अस्सलामुअलैकुम लखनूम बिलजूस, अस्सलामुअलैकुम या सुल्तान अल-अर्द वल अजम, अस्सलामुअलैकुम या अली इब्न मूसी रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामुअलैकुम या मौलाना साहिब ज़मान, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामुअलैकुम या शरीक अल-कुरआन, अस्सलामुअलैकुम या इमाम अल-इंस वल जान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला महजक व ज़रूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। एक फातिहा सैयद कैसर अब्बास साहब मरहूम इब्ने हकीम सैयद मोहम्मद रफी साहब मरहूम, सैयद कैसर अब्बास साहब मरहूम इब्ने हकीम सैयद मोहम्मद रफी साहब मरहूम।